आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू धर्म जगत पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू कुलों में कुल देवी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा आजकल लोग भूलते जा रहे हैं और अपनी कुल देवी को छोड़ अन्य देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कुल देवी की उपासना या इनको महत्व दिए बगैर सारी पूजा उपासना व्यर्थ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुल देवी की प्रसन्नता के बिना अन्य देवी देवता आपके घर आकर आपकी पूजा उपासना ग्रहण नहीं करेंगे। यदि ये रुष्ट हो जाएं तो कोई भी अन्य देवी देवता उनसे प्राप्त दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकते या उनमें कोई रोक नहीं लगा सकते। परंतु अन्य देवी देवता अप्रसन्न हो तो कुल देवी उससे सुरक्षा प्रदान करती हैं। दरअसल कुल देवी ही कुल की रक्षक देवी होती हैं, जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं और कुल की उन्नति में भी सहायक होती हैं। कुल देवी घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा पूजा ग्रहण करने के लिए मूल अधिकारी होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा व उन्नति होती रहे। कुल देवी की पूजा किसी भी पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवरात्रि में करना श्रेष्ठ होता है। नवरात्रियों के समय कुल देवी की पूजा बहुत ही शुभ होती है, क्योंकि नवरात्रि ही देवी पूजा के लिए श्रेष्ठ होती है। इन नवरात्रियों में कुल देवी की पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जिन घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है, उन घरों में परिवार के सदस्यों के मध्य अकारण विवाद, आर्थिक हानि, बच्चों की शिक्षा में अवरोध, बच्चों का गलत रास्तों की तरफ जाना, पारिवारिक सदस्यों का बीमारियों से घिरे रहना जिसमें कोई भी दवा कार्य नहीं करती है, यह सभी बातें अधिकतर रूप से देखने को मिलती हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आपकी कुल देवी आपके घर में स्थापित हो और आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी क्रिया करनी होगी। अपने घर में कुल देवी की स्थापना के लिए आप एक बित्ते का चौकोर लाल वस्त्र ले लें। उस वस्त्र पर एक हल्दी की गांठ, एक छोटा कोयले का टुकड़ा, थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चंदन पाउडर और थोड़ा सा भस्म रख दें। यदि गाय के कंडे से बना हुआ भस्म मिल जाए तो उत्तम होगा, नहीं तो कोई भी भस्म चलेगा। इन सभी सामग्रियों को उसी लाल वस्त्र में कलावा से बांध दें और इस पोटली को सूर्योदय के समय या गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ इसे बांध दें। इस क्रिया को करने से आपके घर में कुल देवी का आगमन होगा। इस क्रिया को घर के मुखिया द्वारा ही करना चाहिए। इस क्रिया के करने के बाद यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में पता हो तो उनका चित्र आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें। कुछ लोगों की कुल देवी दुर्गा माता, काली माता, शीतला माता, अन्नपूर्णा माता, शारदा माता, विंध्यवासिनी माता या अन्य देवी होती हैं। कुल देवी का चित्र स्थापित कर उनका कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप और हलवा या खीर से पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे घर में आकर स्थापित हों और मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। घर के सभी सदस्यों को अपने आशीर्वाद के साथ हम सभी को अपनी छत्र छाया प्रदान करें। और यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता हो तो अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़े के ऊपर मिट्टी की दियाली रखें। फिर एक खड़ी सुपारी ले लें और इस सुपारी को कुल देवी का स्वरूप मानते हुए कलावा धागे से लपेट कर दियाली पर रख दें। फिर उन पर कुमकुम चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें और भोग में घर का बना हुआ हलवा या खीर अर्पित करें। और एक बात का ध्यान रखें कि बाहर का बना हुआ कोई भी पकवान कुल देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप अपने घर में हलवा या खीर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके स्थान पर कोई भी एक लाल फल जैसे सेब या अनार उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कुल देवी को भोग अर्पित करने के बाद यह प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे आपके स्वरूप के बारे में नहीं पता है। आप हमारे घर में स्थापित होकर अपने स्वरूप का ज्ञान हमें प्रदान करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। घर के सभी सदस्यों को अपने आशीर्वाद के साथ हम सभी को अपनी छत्र छाया प्रदान करें। इस प्रकार कुल देवी से प्रार्थना कर आप उन्हें आमंत्रित कर उनकी पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने परिवार के सदस्यों को सुखी व समृद्ध बनाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा
हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।